दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। अक्सर मैं जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की चर्चा करता हूं और इस पर जो है तमाम तरह की रणनीतियां बनती हैं, तमाम तरह के समीकरण पर मैं बात करता हूं। लेकिन आज मैं आपको ग्राम प्रधान चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। यह स्ट्रेटजी जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इसको ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने फॉलो कर लिया तो उनकी जीत की संभावना जो है वह अधिकतम बढ़ जाएगी। ग्राम प्रधान चुनाव जो होता है वो बहुत कठिन चुनाव होता है, क्योंकि कुछ ही वोटर होते हैं जिनको सारे प्रत्याशी जानते रहते हैं कि हाँ जो है ये हमारे वोटर हैं या इनका जो है मतदान क्या नाम है कि मतदाता सूची में नाम है। तो कहने का मतलब कैसे आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीते, कैसे आप बीडीसी का चुनाव जीते या कैसे आप जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते, इन सब पर मैं बात बता सकता हूं। लेकिन अभी मैं ग्राम प्रधान के चुनाव पर फोकस कर रहा हूं। बाद में मैं बीडीसी सदस्य या जो है क्या कहते हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि उसमें कई गाँव होते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन आज की तारीख में 5 रणनीतियाँ हैं, 5 ऐसे जो है क्या कहते हैं कि कार्य के क्षेत्र हैं जिसको अगर कोई प्रधान प्रत्याशी अपनाएगा तो उसको जीत की संभावना जो है उसके बढ़ती चली जाएगी। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप नए हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं कि कैसे 5 कौन कौन सी रणनीतियां हैं जिसको अपनाकर कोई भी प्रत्याशी प्रधान का चुनाव जीत सकता है। तो चलिए बात करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम का प्रधान बनना चाहते हैं, ग्राम के मुखिया बनना चाहते हैं, तो पहला कौन सा ऐसा स्टेप होगा जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि आपका जितने वोटर उस ग्राम सभा में हैं, सबसे जो है व्यक्तिगत संपर्क होने चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी को नहीं जानते हैं या किसी के यहाँ नहीं गए हैं तो आप रिश्ता खोजिए। किस रिश्ते से आप उनके यहाँ जा सकते हैं, उनके यहाँ बैठ सकते हैं, उनके यहाँ चाय पी सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्त के माध्यम से हो, चाहे आपके बच्चों के माध्यम से हो, चाहे आपके पिताजी के माध्यम से हो। कुल मिला के जितने ग्राम सभा में वोट हैं सबके घर आपको जाना है और कम से कम जो है उनसे व्यक्तिगत संबंध निकालने हैं कि भाई आप हमारे पिताजी से आपके यहाँ संबंध अच्छे रहे, हम नहीं आ पाए, हम नहीं जान पाए थे, लेकिन अब तो जो है हम हमेशा रहेंगे। या मान लिया कि आपकी लड़की है, वो उनकी सहेलियां होंगी जिसके साथ वो पढ़ती होगी, उसके माध्यम से आइए। अच्छा आपका बच्चा मेरी बच्ची के साथ पढ़ता है और जो है अब भाई हम खड़े हुए हैं और हम जो है, कहने का मतलब एक भी घर छूटना नहीं चाहिए जिनसे आप किसी न किसी तरह का जो संबंध जरूर स्थापित करिए। चाहे वो किसी रिश्तेदार के माध्यम से हो, चाहे वो किसी दोस्त के माध्यम से हो, चाहे घर के परिवार के सदस्य के माध्यम से हो। ये पहली स्ट्रेटजी हर प्रत्याशी को ध्यान देना चाहिए कि जितने जो है वोटर हैं सबके घर जाकर के कहीं न कहीं से कोई न कोई रिश्ता निकालना चाहिए। अब आप देखिए, ये तो प्रधानी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं कि मैं पंजाब का पुत्र हूँ तो मैं सेना से संबंध हूँ, जम्मू कश्मीर में मेरा ये रहा है, उत्तर प्रदेश में ये रहा है, गुजरात से तो मैं हूँ ही, हिमाचल में मेरा ये रहा। मतलब वो हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ के बन जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है ये ग्राम प्रधान प्रत्याशी को होना चाहिए कि हर वोटर के पास वो पहुँचे। कैसे पहुँचे, कैसे संबंध निकाले। भाई जरूरी नहीं है कि सबका अपना पर्सनल संबंध सबके घर में लेकिन हो सकता है उनके बच्चों का संबंध हो सकता है उनके पिताजी का कहीं संबंध हो सकता है उनके चाचा का कहीं संबंध हो सकता है किसी रिश्तेदार का जो है कोई न कोई संबंध हो सकता है किसी हित मित्र खास का कोई संबंध हो। तो इस तरीके से आपको संबंध डेवलप करने हैं और पर्सनल लोगों से मिलने हैं। यह आपकी पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप पर्सनली जो है सबके यहाँ पहुँचते हैं, सबको जानते हैं, सबके टच में रहते हैं, तो यह आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको जीतने की संभावना आपकी जो है ज़्यादा हो सकती है।
चलिए, पहली चीज हो गई कि आपको पर्सनल सबसे संबंध बनाने हैं, पर्सनल सबके घर जाने हैं, सबके यहाँ एक कप चाय पीनी है, या जैसी भी जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सूट करे वो करना है। संबंध निकालना आपका काम है और ये आप जरूर करें। मैं दूसरी बात पर आता हूँ। चर्चा और खर्चा पर्चा, ये तो आप अच्छी तरीके से चुनाव में जानते हैं। चर्चा होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आपकी चर्चा जो है वो गांव ग्राम सभा में बनी रहे। कोई भी, चाहे कोई कार्यक्रम करिए, चाहे कुछ आप ऐसी स्ट्रेटजी करिए कि जो है आपकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के साथ साथ जो है, अगर आप चर्चा में हैं, जिसकी जितनी चर्चा होती है उसके उतने जीतने की संभावना भी ज्यादा होती है। चर्चा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। चर्चा अगर कुछ थोड़ा मोड़ा निगेटिव भी हो जाती है तो वो भी चलेगा, लेकिन निगेटिव चर्चा के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम ना करें जिससे जो है आपकी छवि खराब हो। लेकिन चर्चा बनी रहे, इसके लिए आपको कुछ न कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होगी। चाहे कोई कार्यक्रम करें, चाहे जो है लोगों से जो है संवाद के दौरान कुछ भाषण दें, चाहे आप जो है नई स्ट्रेटजी अपनाएं, अपने गांव की समस्याओं का जो है बोर्ड लगवा दें, या कुछ भी ऐसा करें कि आपकी चर्चा जो है वो बनी होनी चाहिए। जितनी चर्चा आपकी होगी उतना जो है आपके जीतने की संभावना होगी। चर्चा जरूरी है। साथ में खर्चे की जहां तक बात आती है, देखिए चुनाव में खर्चे होते हैं और जितना आप चुनाव का बजट बनाए हैं उसमें से 20-25% ऐसे खर्चे होते हैं जिनका आप हिसाब मत लीजिए। अगर आपने किसी को किसी काम के लिए 100 रुपये दिया और एक रुपये का अगर हिसाब लेंगे तो समझ लीजिए कि वो फिर मामला सही नहीं होगा। आपने 100 रुपये दिया, आपका 70 रुपये का काम हुआ, 30 रुपये गया, उसको आप चिंता न करिए, क्योंकि प्रधान आपको बनना है। तो खर्चे तो लगते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप दिल खोल के खर्चा करें। अगर आप खर्चा नहीं करते हैं तो ये निगेटिविटी आती है, अरे बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस। तो चुनाव के दौरान खर्चों में और क्या आता है, ये चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं कुछ चीजों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन खर्चे को लेकर के आप अगर कंजूसी किए तो वहां जो है दूसरा मैसेज जाएगा और जो है चुनाव आपका कठिन हो जाएगा। प्रधानी जीतना है तो पहला जो मैंने कहा, संपर्क। सबसे संपर्क करिए, सबसे रिश्ते बनाइए, सबके लिए रिश्ते निकालिए। और जो है दूसरा स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए खर्चा और चर्चा। आप खर्चे भी करिए और चर्चे में बने रहिए, चाहे निगेटिव चर्चा हो चाहे पॉजिटिव चर्चा हो। ज्यादा कोशिश करिए कि पॉजिटिव चर्चा हो, निगेटिव चर्चा ना हो। पॉजिटिव चर्चा करने वाले के लिए भी कई जो है उपाय होते हैं। वो स्ट्रेटजी है, हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन आप चर्चा में बने रहिए, खर्चा भी खूब करिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। चलिए मैं तीसरे स्टेप पर बात करता हूँ। अगर आप प्रधान बनने के लिए गंभीर हैं तो आप टीम बनाइए। अपने घर की महिलाओं का टीम बनाइए, अपने मित्रों के जो है टीम बनाइए, युवाओं की टीम बनाइए, अपने घर के बच्चों की टीम बनाइए जो वोटर हैं, जो मतलब राजनीति की समझ रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की टीम बनाइए, लेकिन टीम बहुत जरूरी है। वो टीम आपका प्रतिरूप होकर चुनाव लड़े। जैसे कि वो कहीं भी, वहाँ पर हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो आपकी टीम जो है रेगुलर काम करती रहे। ज़्यादा कारगर महिलाओं की टीम होती है। अक्सर कहा जाता है कि जहाँ गांव के मर्द वोट देते हैं वहीं महिलाएं देती हैं, लेकिन यह सिद्धांत हर जगह सही नहीं है। ऐसा नहीं है। महिलाओं के यहाँ अगर जो है महिलाएं जाती हैं तो वो उनकी बात को रखती भी हैं और वोटिंग के समय वोट इसलिए दे देती कि भैया फलाने की दुल्हन हमारे यहाँ आई थी, हम तो भैया उन्हीं को वोट देंगे। देखो फलाने की बिटिया हमारे लड़की की दोस्त है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो इस तरीके से जो है आप एक टीम बनाइए, महिलाओं की टीम बनाइए, युवाओं की टीम बनाइए, जो टीम जो है आपका काम करे। टीम रेगुलर टीम वर्क जो है बहुत जरूरी है। ये जो है तीसरा चरण है। अगर आप प्रधान का चुनाव जीतना चाहते हैं, खास करके आप महिलाओं की टीम जरूर बनाइए, युवाओं की टीम बनाइए, क्योंकि युवा जो है युवा से प्रभावित होता है। युवा जो है युवा की बात को मानता है। तो नौजवानों की टीम बनाइए और जो है महिलाओं की टीम आप जरूर बनाइए। अगर आपके पास टीम है और टीम अलग अलग काम कर रही है तो वह जो है बहुत मायने रखता है। टीम अलग अलग काम करे, टीम लोगों से उनकी समस्या जाने, उनकी समस्या के बारे में आश्वस्त करे। ये जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए तीसरी। चलिए मैं चौथी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। चौथी स्ट्रेटजी है बूथ मैनेजमेंट।
बूथ मैनेजमेंट है और आप हर बूथ पे जितने बूथ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के चुनाव में 10-5 बूथ होते होंगे, जितने बूथ हैं आपके पास या 3-4 बूथ होते होंगे, एक बूथ पर कम से कम 10 ऐसे विश्वसनीय लोगों का जो है चयन करिए कि कौन से ऐसे 10 लोग हैं जिनको जो है जो हमारे लिए काम करेंगे। अब इन 10 युवाओं को या 10 लोगों को, जो भी आपका बूथ मैनेजमेंट देख रहे हैं, इन 10 लोगों को जो है आप ट्रेंड करिए और आप कम से कम ये बताइए कि हर बंदा अधिकतम वोट जो है वो निकाल के डलवा सके। अब अधिकतम वोट के लिए जो है आप बूथ के जितने कार्यकर्ता हैं उनको आप रिवार्ड भी दे सकते हैं, उनको एक टारगेट दे सकते हैं और अब वो खर्चे का भी एक पार्ट आता है, उसका एक टारगेट दे करके उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि जो है ज़्यादा वोट डलवाएगा उसको जो है क्या रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से एक बूथ पर कम से कम 10 लोगों को जरूर रखें। आप सपोज करिए कि अगर जो है एक बूथ पर 10 लोग हैं और एक बंदा जो है अगर 10-10 वोट डलवाता है तो 100 वोट हो गए, और अगर आपके यहाँ 5 बूथ है तो जाहिर सी बात है कि 500 वोट हो गए। प्रधानी के इलेक्शन में 500-600 वोट पाने वाला चुनाव जीत जाता है, लेकिन अगर एक बूथ का बंदा जो है वो 50 वोट, 30 वोट, 40 वोट तक डलवा दिया तो आपके वोट का मार्जिन भी बढ़ जाएगा, आपको वोट ज़्यादा भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कतई भी जो है मैनेजमेंट में बूथ मैनेजमेंट जरूर करिए। बूथ मैनेजमेंट में बूथ अध्यक्षों को या बूथ के जो युवाओं को कैसे जो है मैनेज किया जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर अंदर डीप स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे तो मैं उसको भी बताऊंगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने आपको जो है पहला बताया कि जो है आप संपर्क में रहिए, पर्सनल संपर्क करिए सबसे। दूसरा चीज़ बताया कि चर्चा और खर्चा होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि युवाओं की और महिलाओं की टीम होनी चाहिए। चौथी चीज़ मैंने बताया कि बूथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पांचवा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि प्रधान का जो इलेक्शन आदमी लड़ता है वह जो है अपने गांव की स्थिति को जानता है। वो ये भी जानता है कि कितना वोट मेरा सॉलिड है और कौन सा वोट मुझे नहीं मिलने जा रहा। हालांकि आप संपर्क सबसे करिए, आप सबके घरों में जाइए, आप अपना वोट सबसे मांगिए, ये हर प्रत्याशी करता है। आप किसी को अवॉइड ना करिए। आप जानिए कि हाँ ये हमको वोट नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसके यहाँ जाइए, उससे संपर्क करिए। लेकिन पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है कि आप ये अनुमान जब लगा लेते हैं कि फला मोहल्ला या फला लोग हमको वोट नहीं देंगे, तो उसमें आप जो है वो फूट डालने की कोशिश करिए। आप डमी प्रत्याशी खड़ा करिए कि वो वोट का बंटवारा हो। जब तक वोट का बंटवारा नहीं होगा तब तक जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है कि वोट का बंटवारा करें। अगर जो है आपको लगता है कि हमारा उस मोहल्ले से या जो है हमारा उस समाज से हमको वोट कम मिलेगा, उसमें डमी प्रत्याशी खड़ा करवाइए अगर समय है। अगर समय नहीं है तो उसमें कुछ ऐसी चालें चलिए कि लोगों में फूट पड़े, चाहे वो साम से दाम से। भेद तो आप जानते ही हैं और दंड में बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप 5 स्ट्रेटजी अपनाइए अगर आपको ग्राम प्रधान होना है, अगर आप प्रधान का चुनाव जीतना चाहते हैं और प्रधान बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान का इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको आगे वीडियो में कैसे बीडीसी का चुनाव जीते, कैसे जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते, मैं ये भी बताऊंगा। और चुनावी मैनेजमेंट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं और स्ट्रेटजी को जानने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके कि क्या जो है रणनीति होनी चाहिए और कैसे जो है आपका क्या बजट जो है किस चुनाव में खर्च होना चाहिए। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन 5 स्ट्रेटजी आप अपना के प्रधान बन सकते हैं और आपकी जीत की संभावना जो है वो अधिक हो सकती है। इन 5 स्ट्रेटजी पर आप काम करिए। आगे फिर मैं आपसे मिलूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।